नमस्कार सर जी, राधे राधे। विलंब के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, परंतु कहते हैं ना प्रभु की इच्छा के बिना कोई कार्य सिद्ध नहीं होता। तो जो कार्य समय पर प्रभु ने लिख दिया वो कार्य उसी समय होगा, चाहे यहाँ पर हम कितना ही हाथ पैर मार लें। चलिए आपका ये विश्लेषण शुरू करते हैं। आपकी डेट ऑफ बर्थ है 21/5/1975, अर्थात आप 49-50 साल के आसपास के हो गए। चलिए सर, बहुत अच्छी बात है। आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है और राशि के हिसाब से जो बैठ रहा है ना, वो बुध पर्वत बहुत बलशाली बैठ रहा है आपका। और आपकी राशि का जो स्वामी है वो बुध ही है, और बुध जो ग्रह है उसको राजकुमार का दर्जा प्राप्त है ज्योतिष के अंदर, और ये आपके उसमें ना डबल आ रहा है, तो इसकी पावर डबल हो जाती है। और ये डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से इसमें देखी जाए ना, तो संघर्ष से सफलता ये आपने सिद्ध कर रखा है अपने उसमें, क्योंकि आपका नाम है प्रशांत, और इस प्रशांत के नाम पे एक अर्थ होता है शांत चित्त वाला। ये बहुत अच्छा है। और आराध्य देव जो है ना आपके, वो भी आप सोचोगे तो मैं बताता हूँ आपको। आराध्य देव आपके जो धन के देवता है कुबेर, वो है आपकी राशि के हिसाब से जो बैठते हैं ना, जो धन के देवता है कुबेर, वो आपकी राशि के आराध्य देव हैं। और उनकी तो बुध के ऊपर माया तो आपकी है ही है। इसमें एक व्यक्ति को क्या मिलता है कि राजकुमार जैसा व्यक्तित्व मिल जाता है। पर्सनैलिटी जो होती है ना उसकी, वो एक लुकिंग जो रही होगी आपकी अपनी समय में, तो वो एक राजकुमार की तरह रहना, मतलब साफ सुथरे कपड़े पहनना, पर्सनैलिटी बना के रखना, और जो भी राजकुमार वाले शौक होते हैं वो सारे के सारे शौक आपने अपने समय में बहुत अच्छे करे होंगे। संघर्ष से सफलता तो यहाँ पे दिखाई ही दे रही है, लेकिन बुध वालों का जो जिनका बुध जबरदस्त होता है ना, ऐसे लोगों के अंदर बोलने की कला बहुत अच्छी आती है। हस्तरेखा का भी विश्लेषण करेंगे अभी आपका। फिलहाल मैं आपको डेट ऑफ बर्थ का बताता हूँ। डेट ऑफ बर्थ के अंदर सबसे बढ़िया जो ग्रह आ रहा है वो बुध आ रहा है। अब बुध ग्रह जिसका अच्छा होता है वो बंदा व्यापारिक बुद्धि बहुत अच्छी होती है। सामने वाला कितने पानी में है, कहाँ तक ये चीज खरीद सकता है, खरीदेगा या केवल मोल भाव करने आया है। 5-7 मिनट या 10 मिनट बात करने से आपको पता लग जाता था कि बंदा ये मेरा माल खरीदेगा, ये कितने पैसे में ले सकता है, या इसकी जेब में कितने पैसे हो सकते हैं। तो ये जो एक सटीक अंदाजा है ना, यही व्यक्ति की बुद्धि को व्यापारिक बुद्धि में बदल देता है। तो ये संघर्ष और ये जो कला आपने सीखी है ना, ये वाकई आपको बहुत दूर तक ले गई। देखिए, आपके हाथ का अगर विश्लेषण करना शुरू करूं तो बहुत अच्छी चीजें आ रही है। सबसे पहली चीज तो मैं शुरुआत जहां से करता हूँ वो यहीं से कर देता हूँ। ये उंगली ना आपकी जो कनिष्का उंगली है, इस उंगली का हम जो नाप लगाते हैं वो यहाँ से लगाते हैं। जो सूर्य की उंगली है इसके बराबर का जो पोर है ना, ये वाला, ये इस पोर से हम नाप लगाते हैं कि ये व्यक्ति के अंदर कला कितनी है। और जिसकी भी ये उंगली इतनी लंबी हो जाए कि इस यहाँ तक पहुंच जाए, इस पोरे तक, बहुत कम आपने को ये देखने को मिलेगी, लेकिन आपकी यहाँ तक आई हुई है। ऐसे लोगों का कम्युनिकेशन जो है ना, जो सामाजिक स्तर दायरा होता है मेल जोल बढ़ाने का, वो बहुत अच्छा होता है। ऐसे लोग अपने जन्म स्थान के आसपास इतनी जान पहचान बढ़ा लेते हैं कि फिर व्यापार, मार्केट, फिर मार्केट से आगे भी बढ़ जाते हैं। एक शहर से दूसरे शहर, दूसरे शहर से तीसरे शहर, मतलब नेशनल, इंटरनेशनल, कहीं तक भी जा सकते हैं, उनके जो लिंक होते हैं। तो ये मैं आपसे कह रहा था, आपके अंदर समय की नब्ज पकड़ने की जो एक शक्ति है ना, जो छठी इंद्रिय आपकी बहुत तेज है, वो ये उंगली की वजह से है। ऐसे लोग मौके को छोड़ते नहीं है, क्योंकि अगर जिनकी उंगली छोटी होती है ना, या टेढ़ी होती है ना उंगली, तो वो लोग ना बात के धनी नहीं होते। और ये आपके हाथ में अपना आप राज होगा। देखिए, आपकी सारी उंगलियां सीधी हैं, कोई उंगली आपको ऐसी नहीं मिलेगी। केवल ये एक उंगली झुकी हुई है इसकी तरफ, शनि की उंगली तरफ की, ये तर्जनी उंगली जो ना आपकी, ये इसकी तरफ झुकी हुई है, और इसका झुका होना बहुत अच्छा रहता है। इसके झुके होने से ना व्यक्ति के अंदर जो देव तुल्य तत्व होते हैं ना, वो प्रकट होने लगते हैं। ऐसे व्यक्ति कभी किसी का बुरा नहीं चाहते। ये भगवान में विश्वास रखने वाले होते हैं, प्रभु से डरने वाले व्यक्ति ऐसे होते हैं। चलिए, मैं बात करता हूँ यहाँ से। तो इस फिंगर का मैंने आपको बता दिया, ये सीधी खड़ी होने से जातक के अंदर बोलने की कला आ जाती है। और उसके अतिरिक्त ये जो आपका इसके नीचे के बुध का एरिया ना, ये वाला ही है, यहाँ पे जो ये लाइनें दिख रही हैं, ये व्यापारिक बंदे जो होते हैं ना, जो बिजनेस माइंडेड व्यक्ति होते हैं, उनके हाथ में आपको यहाँ पे ना निशान जरूर दिखाई देंगे। उसके अतिरिक्त ये जो सूर्य रेखा है आपकी ना, ये भी इधर से निकली है बुध की तरफ से। ऐसे लोगों के अंदर व्यापार करने की कला ये बहुत अच्छी रहती है। चलिए, उसके अतिरिक्त मैं बात कर दूं सूर्य की उंगली की। देखिए, सूर्य की उंगली और शनि की इसकी उंगली, तर्जनी उंगली, ये दोनों लगभग बराबर सी है। ये देखिए, यहाँ से अगर मैं यहाँ से इसको नापना शुरू करूँ तो आप देखना लगभग ये बराबर ही आएंगे आपकी। ऐसे लोग रिस्क लेके आगे बढ़ते हैं, रिस्क लेने से नहीं घबराते। अगर जेब में 100 रुपये और उन्हें लगता है ये शेयर अच्छा जाएगा, तो कहीं से भी करके, इन्वेस्ट करके, कुछ भी करके रिस्क ले लेते हैं कि नहीं, 100 तो लगाना नहीं, 150 रुपये लगाना है, और 150 भी पैदा करके कहीं ना कहीं से लगा देते हैं। उन्हें इतना अपना कॉन्फिडेंस रहता है, बहुत सटीक विश्लेषण करने के बाद आप पैसा लगाते हैं। और कई बार आपने देखा भी होगा, क्योंकि आपका जो बुध है ना, वो बहुत मजबूत है। आपकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर एक अंक 2 बार आ रहा है, वो है 5, और 5 अंक जो है वो आपका लकी नंबर है। और बुध का जो नंबर होता है वो 5 ही होता है। बस ये इसमें है कि इसके 2 बार आने से इसमें क्या होता है कि आपका जो पेट है ना, वो आगे की तरफ भागेगा बहुत जल्दी, अपने अपने समय में। देखिए, चर्बी सबके पेट पर जमती रहती है धीरे धीरे, लेकिन ये है कि जो
इस प्रकार का जिस तरह हाथ है आपका, जिस प्रकार के आपके जो डेट ऑफ बर्थ के अंदर अंक आ रहे हैं, तो इनमें ये होता है कि व्यक्ति का जो पेट है उस पर चर्बी बहुत तेजी से जमती है, तोंद निकलने लगते हैं धीरे धीरे करके। उसके अतिरिक्त कब्ज वगैरह की इस तरह की समस्या जो होती है ना, पेट की जो समस्या है वो ही आपको घेर के रखेंगी। अधिकतर नसों में वीकनेस रही, कमजोरी आ सकती है, विशेषकर जहां अंडर पहनते हैं ना, उसमें सबसे पहले वो होता है प्रॉब्लम। मोह माया से थोड़ा रिश्ता धीरे धीरे पीछे हटने लगता है उस हिसाब से। चलिए बाद में बात करेंगे। सूर्य की उंगली बात करूं, बहुत सीधी और सटीक सूर्य की उंगली आपकी खड़ी हुई है। सूर्य का अंक भी आपके अंदर बहुत अच्छे तरीके से आ रहा है। तो इसमें क्या होता है कि एक तो पढ़ाई लिखाई अच्छी होती है, पिता का सुख अच्छा मिलता है। सूर्य जिसका अच्छा होता है ना, तो उनकी पढ़ाई अच्छी हो जाती है, विद्या अच्छी प्राप्त कर पाते हैं, पढ़ाई में कोई दिक्कत नहीं होती, रुपए पैसे की भी नहीं होती, ना पढ़ाई में किसी चीज़ की अभाव रहता है। पिता का सुख अच्छा मिलता है, पिता के द्वारा सारे जो एक कर्तव्य जो उनके फर्ज निभाए जाते हैं वो पूरे के पूरे अपने बच्चे के प्रति आपके पिताजी ने निभाए होंगे। उसके अतिरिक्त मैं कहूँ, जो राज्य सरकार है या केंद्र सरकार कह लीजिए या सरकार कह लीजिए, उनसे अधिकतर सहयोग मिलता है कि व्यापारिक ठेके लेने, राजकोष से धन में, अगर मैं वैसे कहूँ ना, तो राजकोष से धन किसी न किसी रूप में आपको जरूर प्राप्त होता है। सम्मान मिलना राज्य से कहीं से या कुछ इस प्रकार का, जिसके ऊपर राज्य सरकार का एक तरह से हाथ आ जाता है। उनकी परमिशन के बाद, उनको कुछ धन देने के बाद, उनसे कुछ धन लेने के बाद, उसके बाद आपका व्यापार बहुत अच्छा चलेगा। तो ये कह सकते हैं कि पूरे के पूरा जो राजतंत्र होता है ना, उसके सहयोग आपको अवश्य कहीं ना कहीं आपको उसमें आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं व्यापार को बढ़ाने के लिए कह लीजिए, लोन कह लीजिए, या ये कह लीजिए कि उनकी तरफ से आपको सहूलियतें दी जाएंगी इस तरीके की। तो ये एक चीज मतलब जो राजतंत्र होगा वो आपके सहयोग पूरा का पूरा करता है, जिसकी सूर्य रेखा अच्छी होती है। उसके अतिरिक्त देखिए, शनि की उंगली बिल्कुल सीधी खड़ी है। शनि की उंगली जिसकी सीधी खड़ी होती है ना, ऐसे व्यक्ति जो होते हैं ना, शनि की ढैया, शनि की 7.5, ये उन पर ज्यादा असर नहीं करती। वो थोड़ा बहुत अगर उपाय करेंगे ना शनि के, तो शनि महाराज खुश रहते हैं उनसे। और शनि महाराज की विशेषता ये है कि शनि महाराज ना लंबे समय तक व्यक्ति को बहुत परेशान करके रखते हैं, लेकिन आपके लिए ऐसा कुछ भी नहीं है। ना शनि के ढैया, ना शनि की 7.5, ये इसमें से कोई सा भी आपको ज़्यादा परेशान नहीं करेगा। बस थोड़े बहुत उपाय कर लिया करेंगे आप। शनि महाराज के जो आमतौर पर आपने देखा ही होगा कि छाया दान करना, शनि महाराज की कटोरी में देखते हैं ना, तेल लेके उसमें डकोच को दे देते हैं, वो जो आते हैं शनि महाराज उनको देते हैं। आप 2-4 काम इस प्रकार के करेंगे, गरीबों को कंबल दान कर देंगे, तो पैरों में समस्या कम हो जाएगी। आपके पैरों में नसों में कमजोरी है ना, इसका प्रभाव बहुत पड़ता है इस चीज़ पे। तो शनि महाराज को आप खुश रखेंगे ना, तो आपके शनि जो होते हैं ना, पैरों पे बहुत ज़्यादा जल्दी असर करते हैं। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। कभी भी कोई आपको दिक्कत हुआ करे बॉडी के अंदर, तो दान धर्म के काम में आप लगे रहेंगे ना, तो बहुत सही रहेंगे। उसके अतिरिक्त ये तर्जनी उंगली, मैंने आपको बताया तर्जनी उंगली आपकी तरफ झुकी हुई है, ये ना धर्म की तरफ खींचती है इस तरह से। भगवान में आस्था रखने वाले जो लोग होते हैं, जो भगवान से, प्रभु से डरने वाले लोग होते हैं, ये बहुत अच्छे रहता है। अंगूठा आपका बहुत बढ़िया है, और यहाँ से यहाँ तक का ये चीज़ जो ना, ये पोरे, ये भी बहुत बढ़िया है। बहुत कम लोगों के हाथ में इस तरह का लंबा इतना पोरा होगा आपके अंदर। 1, 2, 3 अंगूठे में भी आपके 3 ही पोरे, वरना अधिकतर आज सभी लोगों के 2 पोरे मिलते हैं। ये एक धनी व्यक्ति की निशानी होती है साफ। और इसके अलावा ये जो बीच में ये योग बन रहा है ना आपको, ये एक यहाँ पे ये इस तरह का योग ये बना हुआ है, मैंने आपको फोटो भी भेजी थी बना के। ये चीज व्यक्ति को भूमि, भवन, वाहन, जितने भी सुख हैं वो सब प्रदान करता है। और सबसे अच्छा ये सुख इसमें ये आता है कि जो पहला संतान होती है ना, पहली संतान, वो अधिकतर जो होती है पुत्र रूप में ही प्राप्त होती है। पुत्र रूप में कह लीजिए, या कह लीजिए कि अधिकतर सटीक जो इसका चिन्ह होता है ना, ये चिन्ह ये होता है कि ऐसे व्यक्ति अपनी वंश वेल को आगे बढ़ा के जाता है, उसके संतान अवश्य होते हैं, वो निसंतान कभी नहीं रहता। एक इसके 2 चीज के इसमें यहाँ पे 2 अर्थ आते हैं इसके अंदर। और संतान के लिए ना स्त्री का हाथ देखना बहुत आवश्यक रहता है, क्योंकि हमारे लोगों में ना जेंट्स में इतनी अच्छी रेखाएं नहीं होती, क्योंकि हमारा हाथ जो है कोमल नहीं होता, काम कर करके कठोर हो जाता है ना, तो ये सब रेखाएं सब इधर उधर हो जाती है। संतान की रेखाएं वैसे स्त्री के हाथ में आपको यहाँ देखने को मिलेंगी। ये जो होते ना यहाँ पे जितनी भी गहरी रेखा होंगी ना, उसमें दिखाई देंगी। उसके अतिरिक्त जेंट्स के हाथ में यहाँ पे संतान दिखाई देते हैं। ये देख रहे हैं दीप, ये यहाँ पुत्र संतान की प्राप्ति के साफ लक्षण दिखाई देता है। दीप की जो माला दिखती है ना, ये सब की सब संतानों की रेखाएं होती हैं। चलिए बात करते हैं आगे। अंगूठा आपका बहुत बढ़िया है। उसके अतिरिक्त मैं अगर आपकी बात करूं, सबसे अच्छी तो आपकी है हृदय रेखा। हृदय रेखा बहुत अच्छी और लंबाई ली हो जा रही है,
और इसके जो क्षेत्र आ रहा है वो क्षेत्र आ गया आपका बृहस्पति तक का। देखिए बृहस्पति से निकलने वाली रेखा जो होती है ना, ये रेखा, ऐसे लोग सॉफ्ट हृदय के तो बहुत होते हैं, उसके अतिरिक्त लेकिन जो प्रेम करने की क्षमता आप में है ना, वो प्रेम आपको कभी भी वापस नहीं मिलेगा। जिससे भी आप जितना भी प्रेम करेंगे उतना प्रेम वो आपको नहीं देके जाएगा। विशेषकर प्रेम के मामले में आपकी इच्छा कभी पूरी नहीं होगी। ये देखिए यहाँ इतना बड़ा दीप दिखाई दे रहा है ना शुरू में, इस प्रकार का दीप जिस हिसाब से बनता है ना, और ये देखिए हृदय रेखा ने शुरुआत में ही थोड़ी दूर चलने के बाद ना एक दीप का रूप ले लिया, और आपकी जो रेखा है ना, ये देखिए ये बड़ी चौड़ी रेखा दिखाई दे रही है। ऐसा लगता नहीं जैसे खरबूजा फाड़ देते हैं बीच में से, उसमें जरा सी जगह दिखाई देती है। अगर इस तरह की चौड़ी रेखाएं होती ना, तो ऐसे व्यक्ति का प्रेम और विवाह दोनों के दोनों में बहुत संघर्ष रहता है, कोई भी पूर्ण नहीं हो पाता। तो ये एक जो प्रॉब्लम इसमें मुझे दिखाई दे रही है, तो ये दिखाई दे रही है कि जो स्त्री का सुख होता है ना, वो व्यक्ति से बहुत जल्दी छिन जाता है। ये कह लीजिए कि होना ना होना बराबर रहता है। उसके बाद ये आपके हाथ में ये दूसरी रेखा दिखाई दे रही है। चलिए इसके ऊपर भी आएंगे, वो तो यहाँ से यहाँ पहुंच गया एकदम में। पहले मैं आपकी जो बात कर रहे थे हृदय रेखा की, उसकी बात करते हैं। देखिए राइट हैंड में जो आपका हृदय रेखा है, ये बहुत सुंदर रेखा है आपकी। मस्तिष्क रेखा की अगर मैं बात करूं, मस्तिष्क रेखा ना आपकी बहुत गजब की है, लेकिन ये एक पीरियड के बाद ना ये अपना उल्टा प्रभाव देना शुरू कर दिया। ऐसा मस्तिष्क रेखा आपकी शुरू में है बृहस्पति से निकली हुई है। ये देखिए यहाँ से आपकी मस्तिष्क रेखा ये वाली है, ये मस्तिष्क रेखा है आपकी, और जहाँ से निकल रही है ना ये इसमें जीवन रेखा में और मस्तिष्क रेखा में थोड़ा बहुत अंतर अलग अलग आ है। ऐसे लोग जो ना जिद्दी किस्म के होते हैं, आप अपने समय में जो आप सही समझते हैं कि हाँ और जो मैं कर रहा हूँ वही सही है, ये बहुत बड़ा फर्क आपके अंदर आता है। मस्तिष्क रेखा आपकी इतनी शानदार है, ऐसे लोग ना फोटोजेनिक मेमोरी के होते हैं। कुछ स्टूडेंट आपने देखे होंगे अपने टाइम में पूरे साल भर पढ़ते रहते हैं तब जाके पास होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं 6 महीने पढ़ते हैं, और कुछ उसमें से ऐसे भी होते हैं जो 3 या 4 महीने पढ़ते हैं, लेकिन पढ़ते बड़ी शिद्दत से हैं। जो असली चीज़ होती है ना निकाल के लाने की, जो रस होता है, जो डेफिनेशन होती है किताब के अंदर पूरी, वो उसको उभार के निकाल लाते हैं। वो लिखते जितना भी है इतना प्रभावशाली लिखते हैं कि टीचर भी खुश और देखने वाला भी खुश हो जाता है। तो ये फोटोजेनिक मेमोरी आपके अंदर, व्यापारी बुद्धि तो है ही है आपके अंदर, क्योंकि बुध जो है ना आपके बहुत बलवान है। तो बुध की तो आपके ऊपर हमेशा ही कृपा रहेगी। तो ये एक चीज़ जो होती है ना, क्योंकि देखिए पैसा वही कमा सकता है जो जिसकी बुद्धि तेज होगी, जो भाप ले आदमी सामने वाले को। ये व्यक्ति को अनुभव से, बुद्धि से, ठोकरे खा के संभलने से और चलने से तभी बुद्धि आती है। और ये जो देता है ना, ये शनि महाराज देते हैं। आपकी जो मस्तिष्क रेखा है ना, ये बहुत लंबी है और बहुत दूर तक जा रही है। देखिए जिसकी मस्तिष्क रेखा लंबी हो जाती है ना, तो ऐसे व्यक्ति ना विदेश यात्रा बहुत कर देते हैं। अपने जीवन स्थान से दूर, अपने जीवन स्थान से कहीं शहर दूर चले जाते हैं या कहीं काफ़ी दूर चले जाते हैं, वहाँ तक कि उनके विदेश यात्रा के योग बहुत अच्छे बन जाते हैं। और आपके हाथ में दो भाग्य रेखा है, और दोनों भाग्य रेखा अधिकतर दोनों तरफ से निकल रही हैं। वही बात करता हूँ मैं आपकी। और ये आपकी जीवन रेखा, देखिए जीवन रेखा ना शुरू में आपकी बहुत, ये कहूँ, ये देखिए यहाँ पर, यहाँ ये देख रहे हैं एक बीच में इतना बड़ा, और ये एक बीच में ये स्क्वायर टाइप बन रहा है, ये और ये। हालांकि ये रेखा अलग से आ रही है, लेकिन ये इसमें मर्ज होकर चल गई है। एक स्क्वायर आपका बन रहा है, और ये बन रहा है आपका बीचों बीच आके टीन एज में बन रहा है। कम से कम 16-17 साल की एज में आपके साथ कुछ ऐसा हुआ है कि आप इस वजह बार बार बचे। लेकिन ये है कि हाँ आपकी रक्षा हो गई है, किसी भी रूप में हो सकती है, दुर्घटना हो सकती है, या फिर ये कह सकते हैं कि आपके कोई बहुत बीमारी ऐसी हुई थी या कोई ऐसा झटका लगा था जिससे बनने में बहुत समय लग गया आपको। तो ये एक इसमें बस एक दोष आ रहा है। उसके बाद आपकी जो ये रेखा है जीवन रेखा, ये बहुत बढ़िया है। जीवन रेखा बहुत डार्क है आपकी, ये जिस तरह की ये रेखा है ना, ये बहुत शानदार है। यहाँ पे आके बीच में आके थोड़ी ये प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन ये यहाँ बीच में नहीं है, काफ़ी दूर प्रॉब्लम है। एक रेखा आपकी जीवन रेखा से निकल के ऊपर की तरफ जा रही है, देखिए ये रेखा, ये रेखा जा रही है सीधी बृहस्पति पे। ऐसे लोगों को ना इच्छा शक्ति और महत्वाकांक्षा बहुत होती है, यानी कोई ना कोई उनकी चीज़ ऐसी रहती है लाइफ में कि ये लोग सोचते हैं मुझे करके ही छोड़नी है ये तो अपने लिए, और ये कर कामयाब हो भी जाते हैं। क्योंकि ये रेखा बृहस्पति की तरफ जाने से ना ज्ञान
का भंडार जो होता है, क्या कहते हैं, ज्ञानी लोग जो होते हैं ना, उन तक को उसमें शामिल कर देती है। जीवन रेखा अच्छी होने से, जीवन रेखा जितनी बड़ी और घुमावदार होती है ना, जातक के अंदर इम्यूनिटी जो होती है वो बहुत अच्छी होती है। बहुत कम बीमार पड़ते हैं ऐसे लोग। सर्दी जुकाम देखिए सभी को रहता है, बॉडी सभी की एक समय पर आने के बाद साथ छोड़ देती है, लेकिन आपके साथ ऐसा नहीं होगा। आपका कुनबा बड़ा होगा, आपके पिताजी का, आप खुद भी एक बड़ा कुनबा पैदा करके जाएंगे, क्योंकि जिनकी जीवन रेखा अच्छी और मजबूत होती है, ऐसे लोग बड़े कुनबे में पैदा होते हैं, बड़ा कुनबा छोड़ के भी जाते हैं अपने लिए। मतलब बहू, बच्चे, पोते, नाती, इन सब के एक पूरे की पूरी ये समझिए भरा पूरा परिवार होता है आप लोगों का, क्योंकि इनमें प्रजनन शक्ति बहुत अच्छी होती है इसकी वजह से। और इसी की वजह से थोड़ा अपने समय में, कहना है मैंने कहा राजकुमार वालों आपका हाल अपने समय में रहा होगा, तो आप समझ ही गए होंगे। तो ये चीज़ बहुत अच्छी रहती है कि बुध जो होते हैं ना, लग्जरी चीज़, राजकुमार की तरफ रहने का जो शौक होता है वो बुध वाले व्यक्तियों के अंदर बहुत होता है। और फिर आप तो लक्ष्मीपति भी हैं साथ साथ। देखिए भाग्य रेखा की अगर मैं बात करूं तो भाग्य रेखा आपकी दो जगह से निकल रही है। पहली भाग्य रेखा आपकी ये निकल रही है यहाँ से, चंद्र पर्वत से, और एक भाग्य रेखा आपकी निकल रही है चंद्र से, और दूसरी इधर से अंदर से निकल के आ रही है ये केतु की तरफ से। केतु पे भी आपके बहुत बड़ी मछली बनी हुई है, ये देख रहे हैं आप, ये मछली टाइप जो बन रही है, ये बहुत अच्छी मछली है। और इस मछली का मुंह जिस तरफ भी होगा ना, उसी ग्रह के, उसी जो गुण हैं ग्रह के, वो सारे के सारे उसमें समाने लगते हैं। और आपकी जो व्यापारिक बुद्धि है, कारण ये है कि आपकी जो मछली का मुंह है ये बुध की तरफ है, और बुध जो है ना व्यापार के लिए बहुत शुभ रहते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी है इसमें बात है आपकी। व्यापारिक बुद्धि जितनी भी अच्छी रहेगी ना आपकी, उतनी अच्छी किसी की नहीं रहेगी। इसी कारण आपका जो कहते हैं व्यापार जो होता है, देश विदेश, सिटी टू सिटी पार करते करते एक टाइम तक कहीं ना कहीं दूर तक चला जाता है। चंद्र पर्वत से निकलने वाली भाग्य रेखा और इधर से निकलने वाली ये भाग्य रेखा, ऐसे लोगों को घर से और बाहर से दोनों तरफ से मदद मिलती है। और रही आपकी यहाँ से निकलने वाली ये रेखा, अगर जब ये रेखा चंद्र पर्वत से भाग्य रेखा में मिलकर अंदर चल जाए ना भाग्य रेखा, तो ऐसे में ना विवाह बहुत मायने रखता है व्यक्ति के लिए। आपको जो ससुराल मिलेगी वो बहुत अच्छे कैलिबर की मिलेगी, सहयोग करने वाली मिलेगी, आगे बढ़ाने वाली मिलेगी। आप स्वयं भी जितना भी आपका कह सकते हैं कि पारिवारिक स्तर है, वो उससे भी बराबर की मिलती है अधिकतर, और अच्छी भी मिलती है। कई बार लगता है कि बहुत अच्छे घर में रिश्ता होता है, ये बहुत अच्छा रहता है। देखिए यहाँ पे आके ना थोड़ा ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। यहाँ पर आके एक राहु की रेखा ने आके आपको काट दिया। आपके जीवन का जो 35वां साल था ना, वो बहुत झटके वाला था। 34 से लेकर 35 साल, ये पूरा का पूरा एक साल जो है ना, आप कभी नहीं चाहोगे लाइफ में कि वो वापस आ जाए। क्योंकि राहु की रेखा कटने से ऐसा होता है कि व्यक्ति को धन की हानि होती है, स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ता है। और ये रेखा ना आगे चल के, देखिए यहाँ से एक रेखा निकली है, ये रेखा राहु के क्षेत्र से निकली है, इधर से धुंधली हो गई है, लेकिन यहाँ से आके इन्हें काट के सूर्य रेखा तक पहुँच दी। तो ऐसे में व्यक्ति का मान सम्मान पर भी थोड़ा वो होता है। राज्य सरकार से दंड मिलना, कोई पेनल्टी लग जाना, या ये कह लीजिए कोई जुर्माना लग जाना, और जिससे कहते हैं कि नोटिस आ जाना कोई राज्य सरकार की तरफ से दंड का भय। तो ये एक इसमें लग रहा है कि मान सम्मान और उस पर थोड़ा आहत होने वाली ये एक प्रतिक्रिया इसमें दिखाई दे रही है। उसके अतिरिक्त बहुत अच्छी रेखा, देखिए जहाँ मैं आपको बता देता हूँ, ये आपकी भाग्य रेखा है। और भाग्य रेखा दो तरफ से आ रही है, एक तो घर वालों की तरफ से, ये इधर से शुक्र की साइड से, और एक ये केतु इधर की चंद्रमा की साइड से, और एक चंद्रमा की साइड से ये दो तीन भाग्य रेखा जो ना आपको, ये आपको कहते हैं कि योजना बद तरीके से आप काम करते हैं, और कई बार बिना योजना के भी काम करेंगे तो भी आपको धन लाभ देके जाएगी। बहुत अच्छा त्रिकोण ये देख रहे हैं ना आप, ये त्रिभुज। लेकिन ये त्रिभुज के अंदर ये जितना भी काट छांट हो रही है ना, इसकी वजह से क्या होता है कि व्यक्ति पैसा तो काफी इकट्ठा कर लेता है, क्योंकि ये धन की कोठरी कहा जाता है, शास्त्रों में इसको धन की कोठरी कहा गया। और जितना बड़ा त्रिभुज होता है उतना बड़ा व्यक्ति साम्राज्य भी इकट्ठे कर लेता है। लेकिन इसको खंडित होने में देख रहे हैं ना, खंडित, इसमें क्या होता है व्यक्ति ना कई बार ओवर कॉन्फिडेंस होके लोन उठा लेता है, फिर लोन चुकाने में दिक्कत होती है, या जो वो साम्राज्य है जो उसने इकट्ठा करा है ना, उसमें कमी आनी शुरू हो जाती है। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, अगर आप कहीं इन्वेस्ट करें तो ऐसी सॉलिड जगह इन्वेस्ट कीजिए, जैसे गोल्ड, भूमि,
क्योंकि अगर आप शेयर वगैरह में ज़्यादा पढ़ेंगे तो ये चीज़ ना शेयर वगैरह के लिए सही नहीं रहती। इस तरह की ये जो त्रिभुज बना हुआ ना, धन तो बहुत रहेगा लेकिन धन ऊपर नीचे होता रहेगा, लेकिन लक्ष्मी का जो स्वाद आपने लिया हुआ है लाइफ में अपनी, तो वो अद्भुत है सर। आप स्वयं लक्ष्मीपति हैं। देखिए यहाँ होता है जहाँ भी भाग्य रेखा मस्तिष्क रेखा से मिलती है ना, तो वहाँ का व्यक्ति का 35वां साल होता है, और यहाँ से लेके यहाँ तक का साल हमारा कहलाता है 55 साल। और उसके बाद से आप देखिए, उसके बाद से एक रेखा राहु से निकली और सीधी चली गई बृहस्पति की तरफ। अब इसमें जो होता है ना, अचानक कहीं ना कहीं से जो इन्वेस्ट करा होगा ना आपने, वो आपको बहुत अच्छा लाभ देके जाएगा। और ये जो समय आ रहा है आपका, वो समय अब कुछ दिन बाद आने वाला है सर, क्योंकि ये 55 साल यहाँ तक की आपकी है, और ये जो आपकी उम्र आ रही है इस टाइम, ये 49 से 50 के आसपास आ रही है। अब से कुछ साल भर के अंदर आप देख लेना, आपने किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करा हो, या किसी शेयर में इन्वेस्ट करा हो, या कोई ऐसी चीज़ जो एक झटके से आपको बहुत अच्छा लाभ देके जाएगी। और उस लाभ को आपके दिल में जो बात है ना, मैं आपको सही बताऊं, आपके दिल में देखिए एक समय पे आके ना व्यक्ति का जो मोह होता है पैसे के प्रति, वो कम हो जाता है। और आपका यहाँ जो बृहस्पति मैं देख रहा हूँ ना, ये बृहस्पति पे स्क्वायर टाइप है ना, ये ऐसे लोग भूमि बहुत इकट्ठी कर लेते हैं। ऐसे लोगों को समझाने का जो तरीका होता है ना, वो बहुत अच्छा होता है। ये आपका जो IQ लेवल बढ़ा है ना, इसकी वजह से बढ़ेगा। ऐसे लोग ज्ञानी बहुत होते हैं, लेकिन इसमें एक दोष ये आ रहा है कि ये थोड़ा ना दबा हुआ है। अब दबे होने से क्या होता है, एक तो स्त्री सुख बहुत कम हो जाता है व्यक्ति के अंदर। स्त्री से मोह माया जो होती है ना, उससे व्यक्ति ना धीरे धीरे पीछे हटता चला जाता है। मैंने कहा ना, आपका बुध जो ग्रह है ना आपका, ये बहुत अच्छा है आपका। और बृहस्पति के होने से बृहस्पति ना धर्म की तरफ खींचना शुरू कर देता है व्यक्ति को। और यही कारण है कि आप जो कई बार सोचते हो कि अब समाज के लिए कुछ कार्य करना चाहिए, ऐसे लोग जिनकी रेखा यहाँ से निकल कर बृहस्पति की तरफ जाती है ना, जो शनि की ग्रह के निकल के बराबर से निकल जाती है, ऐसे लोग ना अपने समय में जाते टाइम कुछ ना कुछ दान जरूर करके जाते हैं, कुछ स्थापना करके जाते हैं। जैसे होता नहीं है, धर्मशाला बनवा दी, प्याऊ लगवा दिया। और ऐसे लोगों के हाथ में अपने कैलेवर के हिसाब से मैं कहूँ तो आप चाहते हैं कि कोई या तो वृद्धाश्रम या फिर कोई स्कूल जहाँ लोग विद्या ग्रहण करें। इस प्रकार के जो इतने भलाई के कार्य होते हैं ना, धर्मशाला बनवाना, बुजुर्गों की सेवा के लिए गौशाला वगैरह में दान करना, ये सब धीरे धीरे आपकी तरफ आकर्षित होते रहेंगे, आपकी तरफ, और आगे चल के ये आपके जो आपका नाम है उसको जिंदा रखेंगे। तो ये एक बहुत अच्छी बात इसमें रही बात आपकी दूसरी रेखा की। देखिए यहाँ से रेखा टूट टूट के 3-4 हिस्सों में ऊपर की तरफ जा रही है। देखिए यहाँ तक का 55वां साल है, अभी आपकी उम्र आई नहीं है। 50वें साल में मैं कह रहा हूँ अभी आपको बहुत लाभ, लक्ष्मीपति तो आप हैं ही हैं, उससे फिक्र ना कीजिए। पैसे तो आपके पास बहुत हमेशा रहेगा, प्रभु की कृपा आप पे हमेशा रहेगी। और यहाँ से लेके इसके टूटने से ये होता है, देखिए कई जगह ना आप देख रहे हो ये टूट टूट के चल रही है। और टूट टूट के चलने से ये होता है कि पैसे में ना ब्रेक लगता है, रुकता है, आता है, रुकता है, फंसता है, निकल आता है। वो कहीं शेयर मार्केट में फंस गया, नुकसान हो गया, फिर दोबारा लगाया तो नुकसान पूरा हो गया। तो इस तरह के जो धन की माया, लक्ष्मी तो चंचल है ही है, आना जाना तो लक्ष्मी का लगा रहता है। आपसे ज़्यादा तो लक्ष्मी के बारे में कोई जानता नहीं होगा, गुण उसके आप सब देख चुके आप रंग। तो ये बहुत अच्छी इसमें रहती है। और आपकी जो ये है ना, ये रेखा, ये इस रेखा को ना सही कहूँ तो ये रेखा विद्या की रेखा कहलाती है। जो सूर्य रेखा के बराबर में से रेखा निकलती है ना इस तरह की, तो ये सूर्य रेखा तो आपकी वाकई बहुत गजब की है। मतलब मैं कह सकता हूँ कि आपके खानदान में आपका नाम लेके बच्चों को मिसाल दी जाती है, उनके देख लो वो कहाँ से कहाँ पहुँच गए। तो ये जो यश होता है, इसको सूर्य रेखा के प्रभाव ही कहते हैं कि आप जहाँ भी जाते हैं तो आपको एक अलग ही नज़र से देखा जाता है। तो ये बहुत अच्छी रेखा है आपके हाथ में। मंगल के ऊपर इस तरह क्रॉस लगने से भाई और भूमि, इन दो का सहयोग आपको अवश्य करना चाहिए लाइफ के अंदर। अब मैं बात करता हूँ आपकी इस रेखा की। देखिए ये रेखा है ना, यात्राओं की रेखा होती है। यहाँ से ये जो बन के चल रही है, और ये आखिर में आके ना आपकी शुक्र पर्वत में इनने एंट्री कर ली है। देखिए शुक्र पर्वत में एंट्री करने का मतलब ये रहता है, आप अपने अंतिम समय जो गुजारना चाहेंगे ना, आप अपने देश में ही गुजारना चाहेंगे। आप कहीं भी रहिए, कभी विदेश में कितना भी रहिए, लेकिन देखिए हिंदुस्तानी में हम सब में ये बात तो रहती है, बल्कि हर एक व्यक्ति में ये बात रहती है कि
वो जहाँ पैदा हुआ है वहीं आके वो अपने प्राण त्याग दे। तो ये एक इच्छा आपके अंदर हमेशा रहेगी और वो इच्छा आपकी पूरी जरूर होगी वापस आने के बाद। आप चाहे कितने साल विदेश में रह लीजिए, कहीं की सिटीजनशिप आपके पास हो, लेकिन अंतिम समय में आपको वापस आना ही है। ये रेखा जो है ना आपकी, ये आपको वापस लेकर आएगी। आपको जो कहते हैं ना कि प्राण जब निकले, तो वो वाली बात रहा कि व्यक्ति वापस जरूर आता है अपनी मातृभूमि के पास लौट के। केतु पे जिस तरह की जो मछली बन रही है ना, ये धर्म की तरफ जरूर खींचेगी आपको। ऐसे लोग ना धार्मिक यात्राएं बहुत करते हैं। ऐसे लोग बचपन में भी करते हैं और जवानी में भी कर लेते हैं, खुद भी करते हैं, दूसरों को भी करवा देते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात रहेगी। यहाँ को ये केतु ना आपका ये कुछ इसमें काफ़ी कुछ दबा हुआ है इस साइड से। अब इसमें केतु जब दबता है ना, तो केतु की दशा जो चलती है वो थोड़ा प्रॉब्लम कर देती है। देखिए, केतु जिसका खराब होगा ना, उसमें 2-3 चीज़ आपको बता देता हूँ। केतु जब खराब होता है तो व्यक्ति एक तो दुर्घटनाएं बहुत होने लगती है, बार बार बच के निकलता। मतलब एक चौराहे पे बचा, दूसरे पे भी बचेगा, फिर तीसरे पे बचे, तो आदमी घबरा जाता है कि यार ये हो क्या रहा है। तो वहां से केतु का थोड़ा प्रभाव उसमें पड़ने लगता है। उसके बाद जो कई बार आपने देखा होगा, व्यक्ति ना बिल्कुल बीचों बीच से गंजा हो जाता है। मतलब साइड से देखोगे तो आप पता नहीं चलेगा, लेकिन जैसे आप उसके ऊपर को झांकोगे ना, तो सिर ना उसका बीचों बीच से गंजा होगा। वो केतु का बहुत बड़ा दोष होता है। जिसके बीच में से बाल गायब हो जाते हैं ना, आगे से बाल गायब होते हैं, कहते हैं अच्छा धनी व्यक्ति है, वो सही रहता है। लेकिन जो बीच में से अंदर से गायब होते हैं बाल, उसके जो होते हैं वो केतु की बहुत बड़ी निशानी रहती है। ऐसे व्यक्ति को जब भी आप देखेंगे ना, वो किसी न किसी एक चीज़ से दुखी रहेगा, और वो ऐसी भारी और इतना लंबे समय के लिए दुखी रहता है। या तो उसकी पत्नी का सुख नहीं मिल पाएगा उसको काफ़ी लंबे समय तक। पत्नी हमेशा लड़ती झगड़ती रहती है, जब भी आएगी पैसे मांगेगी, मतलब इसी तरह खींचतानी रहती है। या फिर औलाद ऐसी निकलती है, रोज चक्कर लगवाती है, कभी कोर्ट के, कभी कचहरी के, कभी थाने के, कभी स्कूल के, वो दुखी रखती है। बेटी दामाद है कि दामाद जो है बिल्कुल वो बेटी को खुशी नहीं रख पा रहा। आप भी दुखी, बेटी भी दुखी, दामाद भी दुखी। तो कई चीज़ों की परेशानियां ना केतु बहुत पैदा करता है। केतु बहुत लंबे पीरियड तक के लिए चीज देता है, दिल में एक फांस बना कर डाल देता है केतु बहुत समय तक। चलिए, ये तो केतु के खराब की बात है। उसका उपाय मैं आपको बताता हूँ। देखिए, केतु जिसका खराब होता है ना, उसको केवल एक दो कार्य कर लेनी चाहिए। एक तो चांदी का टुकड़ा, चकोर स्क्वायर वाला चकोर टुकड़ा चांदी का अपने पर्स में रख लीजिए, ये बहुत अच्छी बात है। दुर्गा सप्तमी का पाठ, हनुमान चालीसा, इस तरह की और धार्मिक पुस्तकों का दान, जैसे हनुमान चालीसा दान करते नहीं रहते बीच बीच में, या धर्म की पुस्तकें दान करते रहते हैं, ये बहुत अच्छा रहता है केतु के। तो ये तो उसके केतु के उपाय हैं। चलिए आगे बात कर लेते हैं। आगे बात कर रहे थे हम आपकी इस वाली रेखा की। देखिए, ये रेखा जो है ना आपकी, ये रेखा जो है विद्या की रेखा कहलाती है। और ऐसी रेखा का स्वामी चाहे कितना ही पढ़ा लिखा हो या कितना ही कम पढ़ा लिखा हो, ज्ञानी बहुत होता है। क्योंकि आपका शुक्र पे ये जो बृहस्पति है ना, इसके ऊपर देखना स्क्वायर, ये जो स्क्वायर का चिन्ह है, ये बहुत शुभ रहता है। ऐसे लोग भूमि, भवन, वाहन बहुत अच्छा अपना इकट्ठा करके जाते हैं। एंजल रेखा है ये जो आपके देख रहे हैं ना, ये एंजल रेखा है। मंगल का साथ देने वाली रेखाएं जो होती है ना, ये आपके जो पूर्व जन्म के जो कर्म है, आपके जो लक्ष्मी का जो आशीर्वाद आपको मिला हुआ है, ये आपको पूर्व जन्म के कर्मों से मिला हुआ है। आपने कई बार देखा होगा, आप कई बार लापरवाही की योजना बना के भी पैसा लगाएंगे कहीं, या किसी को कुछ कराएंगे, तो वो भी फलभूत हो जाता है। तो ये बहुत अच्छी बात रहती है, क्योंकि आप जैसे लोग जिसको स्क्वायर है ना, ऐसे लोग बहुत अच्छी सलाह देते हैं। दूसरों को आपकी सलाहें जो होती है ना, वो बहुत अच्छी फलती हैं। आप खुद भी लक्ष्मीपति हैं, दूसरों को भी आपने कई बार इतना सहयोग करा होगा कि वो लोग भी कह सकते हैं कि अपनी आर्थिक स्थिति से ऊपर उठ के निकल आए। इसलिए ये लोग ना, सूर्य रेखा जो आपकी बनी है ना, ये ऐसी बहुत अच्छी बनती है। ऐसे लोगों का मान सम्मान बहुत होता है समाज के अंदर, अपने परिवार में बहुत अच्छे गुण वाले होते हैं। तो ये मैं आपसे कहना चाह रहा था। बाकी आपका हाथ देखिए बहुत अच्छा है। देखिए, एक एज में आगे ना रेखाएं अपना प्रभाव छोड़ के निकल चुकी होती है। जो मुख्य रेखाएं वही रहती हैं, और आपकी मुख्य रेखाएं वाकई में बहुत सटीक है। आपकी हृदय रेखा बहुत सटीक है, आपकी भाग्य रेखाएं बहुत अच्छी है। मस्तिष्क रेखा में आगे चल के देखिए थोड़ा दोष आ रहा है। देखिए, यहाँ से आगने के बाद ना मस्तिष्क रेखा की जो शक्ति है वो क्षीण होने लगी है।
इसमें छिड़ होने का मतलब ये रहता है कि इस तरह के टूटने के कारण ना व्यक्ति ना चिड़चिड़ा बहुत हो जाता है, संभालना बहुत भारी पड़ जाता है। आपको संभालना वाकई में बहुत भारी पड़ रहा है। आपका मस्तिष्क जितने अच्छी प्रकार से काम कर रहा था, अब आपकी उम्र हो गई है 49। तो देखिए 50वें साल के अंदर प्रवेश करते करते आपका ये इसमें ये ना ये प्रॉब्लम रहेगी। तो आप ना अपनी एक तो पेट का ध्यान रखिएगा और अपना कुछ चेकअप वगैरह आप कराएं तो बहुत अच्छी बात रहेगी। वैसे तो आपका इम्यूनिटी बहुत अच्छी है, बहुत कम दवाइयाँ खाते हैं आप, और बहुत कहते हैं कि बहुत जल्दी असर करती हैं दवाइयाँ इस पर। लेकिन आपकी जो ना ये रेखा बहुत डार्क हो गई है एक दो जगह आके। देखिए जब विपरीत डार्क हो जाती है रेखा, रेखा होनी चाहिए हल्की सुंदर एक बार में पड़ने वाली। जब डार्क हो जाती है ना रेखा, तो ये एक उल्टा प्रभाव भी देना शुरू कर देती है। जीवन रेखा का इस प्रकार से इतना डार्क हो जाना व्यक्ति को किसी ना किसी बीमारी की तरफ खींचने लगता है, धीरे धीरे जैसे पनपने लगती है, लेकिन फिर दब जाती है, फिर पनपती है। तो ये एक प्रॉब्लम इसमें रहेगी आपके इसमें। मैंने कहा ना आपका पेट जो है ना आपका, और नसों की प्रॉब्लम आपको ज़्यादा रहेगी अपनी लाइफ में। मस्तिष्क रेखा का टूटना आपको दिखाई देता है कि आपका मस्तिष्क आपको सही से सपोर्ट नहीं कर रहा। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा था चिड़चिड़ापन और ये जो आपकी कभी कुछ सोचना, कभी हर समय कुछ ना कुछ सोचते रहना, ये एक प्रॉब्लम आपके साथ हमेशा बनी रहेगी। स्वास्थ्य रेखा आपकी बहुत लहरदार चल रही है। देखिए ये वाली जो रेखा ना, ये रेखा को हम ना स्वास्थ्य रेखा और व्यापार रेखा, ये दो चीज़ से जोड़ के देता है। अगर ये जितनी सुंदर और बढ़िया रहती है उतना व्यक्ति का स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है और व्यापार भी अच्छा रहता है। तो ये एक टाइम से लेकर बहुत समय तक बहुत अच्छी चली है। मंगल ये जितना भी क्षेत्र है ना आपका, देखिए जब भी आप, मैं दूसरा हाथ भी देख लेता हूँ, ये उल्टा हाथ भी आपका है। उल्टे हाथ में जिसके बात को, ये देखिए एंजल लाइन यहाँ भी दिखाई दे रही है। ये सब की सब सपोर्टिंग लाइन होती है। जीवन रेखा को सपोर्ट देने वाली ये रेखाएं होती हैं। ये रेखाएं व्यक्ति को ना बहुत जल्दी स्वास्थ्य करती है, बीमार जल्दी नहीं होने देती। आपकी हृदय रेखा इसमें भी इस तरह से टूट टूट के चल रही है और एक जगह जाके मंगल के प्रभाव में आकर नीचे की तरफ झुकने लगी है। देखिए आपका सूर्य रेखा यहाँ पे भी बहुत अच्छी है। आपकी भाग्य रेखा से निकलने वाली सूर्य रेखा यहाँ दिखाई दे रही है। तो ऐसे लोग ना राज्य सरकार से काफ़ी अच्छा सम्मान प्राप्त कर लेते हैं। अब वो किसी भी रूप में हो सकता है व्यापार के रूप में आपको ले, या कोई सर्विस नौकरी इस तरह की हो सकती है। देखिए मस्तिष्क रेखा यहाँ भी आपकी बहुत कमाल की है। मस्तिष्क रेखा आपकी ये आ रही है इस तरह से ऐसी। देखिए इसमें कहीं भी ना इमोशनल पुट नहीं आ रहा आपकी मस्तिष्क रेखा। देखिए आगे चल के इस तरह की ऊपर की तरफ ये जा रही है, मंगल की तरफ। ऐसे जातक जो भी होंगे ना, वो व्यापारिक बुद्धि के होंगे, कभी कोई घाटे का सौदा नहीं करते हैं। बृहस्पति पे स्क्वायर जिसका भी दिखाई देना आपको इस तरह का, ऐसे में ससुराल बहुत अच्छी मिलती है व्यक्ति को, क्योंकि बृहस्पति जो होता है ना ससुराल का बहुत अच्छा कारक होता है। उसमें आपका कुछ दबा दिखाई दे रहा है, इसमें थोड़ा हल्का सा उठा हुआ भी दिखाई दे रहा है। एक रेखा आपकी मंगल से निकल रही है और ये शनि की रेखा ये इसकी तरफ जा रही है। इसमें देखिए, इसमें यहाँ पे ना ये थोड़ा एक गड्ढा सा गैप सा दिखाई दे रहा है। तो इसलिए मैं आपसे उस टाइम कह रहा था, ये तो कह लिया हाथ की पोजीशन की वजह से इस तरह का हो रहा हो, लेकिन ये कुछ भी हो, बृहस्पति आपका फिर भी थोड़ा इतना शुभ नहीं कह सकता मैं बृहस्पति को, लेकिन ये मंगल से निकलने वाली कुछ रेखाएं ना आपकी ये और शनि की तरफ ये दुर्घटना रेखाएं वो आपके हाथ में बहुत सारी दिखाई दे रही है इस तरह की। मुझे ये रेखा जितनी भी है ना, ये सब की सब ये दुर्घटना की रेखा होती है, जितनी भी इधर की तरफ दौड़ रही है सारी की सारी। ऐसे में व्यक्ति को ना टेंशनें बहुत आती है अचानक, कभी कुछ आ गया कभी कुछ आ गया, तो ये परेशानी एक लगी रहती है। बाकी देखिए आपका हाथ बहुत अच्छा है। केतु का मैंने बताया आपको, केतु का थोड़ा कुछ उपाय कर लेंगे आप तो बहुत अच्छा रहेगा। केतु आपका ठीक भी है, बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाएगा। केतु अगर होगा तो बढ़िया रहेगा आपका। यहाँ पे गड्ढा एक दिखाई दे रहा है अगर कोई इस तरह का, ये देख रहे हैं आप, ये यहाँ पे ये थोड़ा सा इसमें हॉल से मतलब है कुछ ना कुछ यहाँ। ऐसे में क्या होगा कि ऐसे में ना पैसा जो है ना कई बार ऐसी जगह पहुँच जाता है, या आप ऐसी जगह पैसा लगा देते हैं कि जहाँ से वापस आने की उम्मीद ना के बराबर होती है। तो एक पैसे का जो आर्थिक रूप से नुकसान है ना, वो यहाँ पे इसमें दिखाई दे रहा है, और यहीं पे यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है। जब कभी भी भाग्य रेखा पे राहु रेखा के कट मारती है ना, तो ऐसे में व्यक्ति का घाटा बहुत होता है। और ये जो है 35 साल के आसपास बता रहा था ना आपको, ये बहुत उसमें दिखाई दे रहा है। तो ये आप अब तो 35 साल निकल गया आपका, ये तो आप ही बता सकते हैं। व्हाट्सअप करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि क्या कुछ ऐसी घटना घटी थी जो आपको हमेशा याद रहेगी कि हाँ भाई नुकसान हुआ था। एक मस्तिष्क रेखा आपकी मैं बताया ना बहुत टूट टूट के चल रही है। देखिए मस्तिष्क रेखा जब टूटने लगती है ना, तो व्यक्ति को नींद ना आना, चिड़चिड़ा हो जाना, मूडी हो जाना एक तरह से, ये आपकी विदेश जाने की रेखा ये है। बीच में से क्रैक होने का कारण ये है कि पहले एक बार आप चले गए, उसके बाद जो दूसरा कोई लंबा
लंबा एक मकसद लेके चलना था, तो उसमें थोड़ा टाइम लग गया। जैसे कहते हैं वीज़ा ना मिलना, मेडिकल प्रॉब्लम हो जाना कि उसमें भी वीज़ा नहीं मिलता है जल्दी से, या पासपोर्ट में दिक्कत, या किसी नाम या किसी उसमें। तो ये एक जो थोड़ा जिसमें दिखा रहा है व्यापार के अंदर, तो ये थोड़ा यात्राओं में थोड़ा कठिनाइयाँ दिखाई दे रहा है। तो सर अब मैं आगे जाता हूँ। देखिए काफ़ी कुछ बताने का प्रयास किया मैंने आपको, और मैं कितना इसमें सफल रहा ये प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइए। विलम्ब जरूर हुआ है, लेकिन मैं चाहता था कि आपका हाथ ना अच्छी तरह देखूं, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से हाथ देख रहा था। ये देखिए, ये जो एक ग्राफ है ना आपके हाथ का, ये बहुत अच्छा बंधा हुआ है। कभी भी आप ना कभी व्यक्ति के हाथ देखेंगे तो ये उंगलियों की जो सेट है ना आपको नहीं दिखाई देगा। ये देखिए, ये आपकी 2 उंगलियां ना बिल्कुल बराबर सेट है, शनि और बृहस्पति। ये बहुत अच्छा रहेगा। पैसे के द्वारा धर्म के कार्य आप अपने करेंगे, और बहुत कम लोग होते हैं जो एक कहते हैं राजकुमार की तरह जो लोग रहेंगे ना, वो ऐसे होते हैं कि इनकी ना कम से कम 2 जो उंगलियां होते हैं बिल्कुल एक ही लाइन में सेट है। अगर आप एक लाइन से सीधा स्केल खींचेंगे ना, तो ये दोनों की जो जड़ें हैं वो एक साथ दिखाई देंगी। संघर्ष थोड़ा सा आपने जरूर करा है। देखिए ये तो इसमें आ ही रहा है, बिना संघर्ष के तो देखो लक्ष्मी किसी के पास नहीं आती, सीधी सी बात है। भाग्य आपका एक अच्छा, देखिए अच्छी भाग्य रेखा का मतलब है अच्छा राजयोग होना। अच्छा राजयोग होने का मतलब ये रहता है कि संघर्ष भी अच्छा रहेगा आपकी लाइफ में, तभी माया आपके पास आएगी, तभी लक्ष्मी आती है। तो ये आपने अपनी लाइफ में बहुत कुछ देख लिया सर। अब ये मैं बता रहा हूँ आपको, ये 35वां साल है और ये 55वां साल है। अभी आप इस टाइम बीच में यहाँ चल रहे हैं, और ये एक यहाँ पे एक बहुत अच्छी रेखा निकल के शनि की तरफ से होती हुई बृहस्पति की तरफ जा रही है। तो ये एक बहुत अच्छा आपको फल देने वाली है। अचानक धन लाभ जो होता है ना, वो आपको जरूर कहीं ना कहीं होने वाला है। 50वें साल में आप चलने वाले हैं, और ये जो पीरियड आने वाला है 50वें साल के अंदर, आपको कहीं ना कहीं साल 2 साल 1.5 साल के अंदर ये आपको, देखिए ज्योतिष में ना कम से कम हमें 6 महीने लेकर आगे पीछे चलने पड़ते हैं। आपकी एज इस टाइम जो आपने बताई है 49-50 साल के करीब है, तो यहाँ पे एक आके मुझे बहुत अच्छा सोर्स ऑफ इनकम अलग से दिखाई दे रहा है। तो ये बहुत अच्छी इसमें आपको दिखाई दे रही है। बाकी अब मैं प्रभु आगे चाहता हूँ। आशा करता हूँ मैंने काफ़ी कुछ बताने का अपना प्रयास किया है। हर चीज़ इसमें बहुत सटीक है, बहुत बढ़िया है। आपका लाइफ स्टाइल और आपकी जो लाइफ है ना वो बहुत शानदार है। स्वास्थ्य आपका जरूर देखिए खराब रहेगा, मतलब मस्तिष्क रेखा आपकी ना बहुत गड़बड़ चल रही है, और बुध का जो है नसों का और पेट का, ये जरा इसमें वीकनेस रहेगी आपकी। तो अब मैं आगे चाहता हूँ सर। राधे राधे।